थोड़ा सा प्रॉक्सी वगैरह में चले जाते हैं, या फिर कभी कभी कुछ कुछ कॉलेज के बच्चे ऐसा करते हैं लाइक फेक मेडिकल्स वगैरह बनाकर वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो कॉलेज के कुछ एनुअल फंक्शन की बात करें तो आपका कौन सा मेमोरी? मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। अभी जब मैं सेकंड ईयर में, आप इस चीज के बारे में बताइए कि आपका जो कॉलेज का एक्सपीरियंस है वो 3 साल में पढ़ाई के अलावा और कभी कभी कुछ कुछ कॉलेज के बच्चे बच्चों के कुछ सवाल है उसको हम रैपिड फायर क्वेश्चन दे लेंगे और आगे भी जानेंगे वन लाइनर और कुछ घुमाना नहीं है आपको, सिंपल सिंपल जवाब देना है। तो जो पहला सवाल है वो ये है कि गंगोटिया को आप कितना रेटिंग देते हैं? 9 स्टूडेंट। गंगोटिया मेडिकल रीजन चाहिए स्टूडेंट्स की है। एब्सोल्युटली। ओके, गंगोटिया का कैंपस टाइप कैसा है? फैंटास्टिक। कोडिंग का इंटरेस्ट है आपका? सॉर्ट ऑफ। गंगोटिया में स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं? स्पोर्ट्स, स्टार्टअप कल्चर। सही है। आप पहले डिसाइड करके रखे थे कि आप इंजीनियर बनना है या फिर कल भी हाँ, मैंने डिसाइड नहीं किया था। आगे जॉब करने या एक्सप्लोर करना है। नहीं। बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है। कॉलेज में स्टूडेंट को गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए? मेंटेन करना चाहिए स्टूडेंट। नमस्कार, हेलो, आप देख रहे हैं करियर बना और मैं आपके साथ अनामिका प्रीतम हूँ। आपका पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है और ये जो सीरीज है इसका नाम है स्टूडेंट्स रिव्यू। तो आज पहले पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के आरव गुप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहले पॉडकास्ट में। तो आज इनसे सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद बहुत सारे जो एक्सपीरियंस है कॉलेज के जो कि बच्चे जानना चाहते हैं कि गलगोटिया कॉलेज कैसा है, वहाँ का हॉस्टल लाइफ कैसा है, सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए। Thank you, ma'am, for having me here. Myself, Arav. I am an undergrad student pursuing BTech from Galgotias College. इन विच ईयर? I am in third year right now. ओके। तो जैसा कि आपने सुना ये थर्ड ईयर 3 साल से उस कॉलेज में है, तो इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा होगा। तो सबसे पहले तो आपका ये जानेंगे कि पूरे कॉलेज में ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है, पढ़ाई से लेके अदर एक्टिविटीज है, उन सब एक्सपीरियंस के बारे में आप एक बार बताइए। Okay, मतलब लेट मी ब्रेक डाउन दिस इनटू 3 इयर्स। जो मेरी फर्स्ट ईयर की कॉलेज लाइफ, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की। फर्स्ट ईयर में तो कॉलेज हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ एज वेल एज एकेडमिक्स में एंगेज होने का मौका देता है। इवन लाइक इनिशियली फर्स्ट ईयर में वी हैव आउट कोर्स हमारे होते हैं कि हम हर एकेडमिक्स का पार्ट पढ़ सकते हैं, हमें जिसमें आगे इंटरेस्ट हो हम उसमें जा सकते हैं। सेकेंड ईयर में क्या होता है बेसिकली कि हम एक ओरिएंट हो जाते हैं कि अपना डोमेन चूज़ कर लेते हैं। लाइक जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस ली है, कंप्यूटर साइंस कोर मेरा बैकग्राउंड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्रांच चेंज भी करवा लेते हैं, जैसे कि उनको किसी और ब्रांच में इंटरेस्ट हो जाता है तो वहाँ वो ब्रांच चेंज करवा लेते हैं। एंड राइट नाउ इन थर्ड ईयर आप जो सेकेंड ईयर में ब्रांच लेते हो उसको एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलता है। ओके। कुछ आप इस चीज़ के बारे में बताइए कि आपका जो कॉलेज का एक्सपीरियंस है वो 3 साल में पढ़ाई के अलावा और अदर चीज़ पे किस पे आपने फोकस किया है? लाइक इनिशियली इंस्टेड ऑफ स्टडीज़ आई वाज मच इनटू स्पोर्ट्स वगैरह। मैंने Okay. अच्छे खासा एक्सप्लोर करा है अपनी कॉलेज लाइफ को। देन आई गेट इनटू सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग वगैरह, कोडिंग स्टफ में भी मैं गया था। आई टुक सेवरल पॉडकास्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑल्सो टू गेट देम नो कि क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं कोडिंग वगैरह में आगे जाने के लिए। देन आई गॉट इनटू कंटेंट क्रिएशन। मैंने खुद पॉडकास्ट वगैरह क्रिएट करे बाय इंस्पायरिंग फ्रॉम लेजिट क्रिएटर्स वगैरह। राइट नाउ मैं थोड़े स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के डोमेन को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एज वेल एज मेरा एकेडमिक्स भी अच्छा मेंटेन हो रहा है। ओके। अगर बात करें जैसे आपने पहले 3 साल पहले एडमिशन लिया था और अभी 2024 खत्म होने को है, और जो बच्चे लेने वाले एडमिशन उनके लिए क्या बदला है 3 सालों में? Like the thing which each and every colleges are focusing right now is they are trying to develop a startup culture on their itself. They want कि उनके students जो college में पढ़ रहे हैं वो college के अलावा other extra curriculum activities में भी जाए। That can be entrepreneurship भी हो सकती है, sports भी हो सकते हैं। they उनको वो encourage कर रहे हैं students को। तो अगर कोई भी नया स्टूडेंट आ रहा है ना कॉलेज में, तो उसके लिए डेफिनेटली ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है हर कॉलेज में अंदर। इवन हमारा कॉलेज जो गलगोटियाज़ है वो भी बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रहा है स्टूडेंट्स को। दे यूज़ टू फंड कॉलेज स्टार्टअप्स वगैरह जो अच्छे पेस पर जा रहे हैं, जिनका आइडिएशन लेजिट है। तो अटेंडेंस वो कैसे देखते हैं, फ्लेक्सिबल है या फिर कैसा है?
लाइक ऑफिशियली तो एज वी ऑल नो दैट 75% का Yeah. क्राइटेरिया है ही है, इवन गलगोटियाज में भी 75% का क्राइटेरिया है, बट स्टिल मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से अदर कॉलेजेस से बात करी है, वो लाइक थोड़ा सा प्रॉक्सी वगैरह में चले जाते हैं, या फिर कभी कभी कुछ कुछ कॉलेज के बच्चे ऐसा करते हैं लाइक फेक मेडिकल्स वगैरह बनाकर वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहाँ वो लीज ले लेते हैं अदर कॉलेजेस वगैरह में मैंने तो अपने अटेंडेंस। कॉलेज टाइम में बहुत एंजॉय किया, हमारा 40% भी चलता था हाँ अटेंडेंस। हाँ बट या मैम सही है, एक्चुअली ना, अभी का भी वैसा ही सीन है, मतलब आज से 2-3 साल बाद भी कुछ बदला नहीं है। एग्जैक्टली लाइक एक एंड कंडीशन में ना, अगर जिसकी 40-50% भी होते हैं तो अदर कॉलेजेस में उनको जाने देते हैं एग्ज़ाम वगैरह देने। ओके, मतलब सही है, बच्चे आ सकते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली इवन मैम गलगोटियाज में तो बहुत अच्छा मतलब एनवायरनमेंट वगैरह है स्टूडेंट्स कल्चर का। अगर कॉलेज के कुछ एनुअल फंक्शन की बात करें तो आपका कौन सा मेमोरेबल फंक्शन है? लाइक रिसेंटली जब मैं इनिशियली कॉलेज में आया था तो फ्रेशर्स पार्टी हुई थी हमारे कॉलेज में, तो देवर हार्डी संधू सिंगर आया था। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज लाइक गेटिंग एक्सपीरियंस कि इतने अच्छे लेवल पे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, प्रॉपर फेस्ट हुए थे, हर क्लब एंड सोसाइटीज़ ऑफ कॉलेज वगैरह ने परफॉर्म करा था अपना, सबने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, तो मेरे लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। अब इसमें ना एक बच्चों के सवाल होते हैं कि जो इतना सारा फी लेते हैं तो क्या उसमें इन सब चीजों के लिए लेते हैं या फिर पढ़ाई भी हो रही है अच्छी खासी? मैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ अपने कॉलेज बताऊँ ना गलगोटियाज में, तो उनके अंदर इतना अच्छा कल्चर है दैट वो अकेडमिक्स एज वेल एज अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। लाइक फॉर दी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ना, आपको अकेडमिक्स में भी जा सकते हो आप, एंड अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी जा सकते हो, तो वो फीस का क्राइटेरिया डिवाइड हो जाता है मेरे पर्सपेक्टिव से। तो इसके लिए कोई अदर फी नहीं लगता है जो आपसे एग्जैक्टली मैम, लाइक इफ़ यू वांट टू गेट इनटू एनी अदर सोशल वर्क या कुछ भी आपको जाना है ना, तो कुछ अदर फीस नहीं लगते हैं, बट येस अगर आपको कॉलेज से बाहर एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है ना, तो डेफिनेटली आपको वहाँ का पे आउट अटेन करना पड़ेगा। कॉलेज की तरफ से ट्रिप वगैरह होते हैं? एग्जैक्टली मैम, इवन कॉलेजेस की तरफ से ट्रिप नहीं बोलेंगे हम, जैसे कॉलेजेस की तरफ से अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है तो हमारा कॉलेज उसको फंड करता है, इन केस ऑफ लाइक कैसा भी उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो ट्रैवलिंग का या फिर वहाँ की फ़ीस वगैरह, वो फंड करता है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, अभी जब मैं सेकेंड ईयर में था तो वी वेंट टू सम यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ीस थी उस फेस्ट की, तो हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी ने हमारा पूरा लीज़ कर दिया था, और जो भी हमारे कॉलेज से टॉप स्टूडेंट्स हैं स्पोर्ट्स में, तो वो वहाँ गए थे हमारे कॉलेज की तरफ से। ओके, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने कभी की है या फिर आपके कॉलेज में होता रहता है, या कैसे है? एज आई टोल्ड यू ना, लाइक इनिशियली व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर आई डिड मेनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह में था, देन सेकंड ईयर में आई वेंट टू कोडिंग वगैरह में था। तो हमारे कॉलेजेस में क्लब वगैरह सोसाइटीज़ हैं जो अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। लाइक अगर किसी स्टूडेंट को अपने आप को एक्सप्लोर करना है ना, तो देयर आर सेवरल क्लब्स एंड सोसाइटीज़। अगर मैं एग्जांपल लूँ उसका, सो वी हैव लाइक Loop is for coding club. We have कलाकृति, if anyone wants to get into acting stuff, तो वहाँ आप कलाकृति में जाओ, you will get several chance to perform in various colleges, even in campus, out campus, तो वहाँ आपको explore करने को मिल जाता है rather than academics. और स्टूडेंट के लिए टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज जैसे लाइब्रेरीज, लैब्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी को लेके कैसे है, क्या है? या मैम इवन लाइक अभी भी राइट नाउ हमारी अच्छी अच्छी लैब्स, इवन मैक लैब जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में नहीं होती, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैक लैब है, लाइब्रेरीज उसमें फुल वाईफाई सपोर्ट, इवन हर एक टाइप की बुक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करी जाती है। और कॉलेज टाइम के अलावा अगर आपका कोई सवाल, कोई क्वेश्चन फंसते हैं, कोई डाउट रह जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ है एक्स्ट्रा? या एक्चुअली जब मेरे ऐसा कुछ क्वेश्चंस फंसते थे तो वी हैव एन ऑफिशियल ग्रुप व्हाट्सएप के ऊपर, हम वहाँ अपनी क्वेरीज पुट आउट कर सकते हैं, तो या तो कोई स्टूडेंट बता देगा या फिर एंड में टीचर अपना हमें आंसर दे देते हैं। टीचर रहते हैं आपके 24/7, कह सकते हैं? या एज लाइक कि हम अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, तो जितना वो ऑनलाइन हमें सपोर्ट कर पाएंगे तो वो डेफिनेटली करेंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कॉलेज ख़त्म होने के बाद या इंटरवल में या फिर कॉलेज से पहले यू कैन टेक अ एक्स्ट्रा टाइम ऑफ दैट टीचर, और आप वहाँ जाकर उनके कैबिन में आराम से अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट के एक और कॉमन सवाल ये रहते हैं कि कॉलेज किस तरह की करियर सर्विस या सपोर्ट ऑफर करता है? क्या आपने किसी सर्विस का इस्तेमाल किया है ऐसे?
अभी तो राइट नाउ इन माई थर्ड ईयर, बट ऐसी सर्विसेज वगैरह हमें फोर्थ ईयर में प्रोवाइड करी जाती है, दैट वी आर एफिलेटेड विद सेवरल बिग कंपनीज जो डायरेक्टली हमारे कॉलेज में आती है इन कैंपस इंटरव्यूज़ प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए, तो वहाँ उन सब का यूज़ करते हैं। तो आरोह वैसे आप बेसिकली है कहाँ से? वैसे बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ। ओके, तो आप गलगोटिया डेली अप डाउन करते हैं या फिर कैसे? नहीं, मैं हॉस्टलर हूँ। गलगोटिया कॉलेज के हॉस्टल या में? मैं कैंपस हॉस्टल में रहता हूँ। तो हॉस्टल के बारे में बताइए कि कैसा है वहाँ का हॉस्टल? लाइक अभी अभी रिसेंटली हमारे हॉस्टल और बिल्डअप हुआ है, हमारे नए नए न्यू न्यू बाथरूम्स वगैरह बने हैं, इवन हर हमारे रूम में नई टेबल चेयर्स वगैरह आई है, इवन हर एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जब भी आपको कुछ वाईफाई डाउन का इशू होता है तो जस्ट एक कॉल में रिजॉल्व हो जाता है, एज वेल एज़ क्लीनिंग वगैरह का इशू भी होता है तो एक बारी में रिजॉल्व हो जाता है। तो जैसा कि दिल्ली एनसीआर है तो रात में पार्टी वगैरह होती होंगी, तो बाहर का क्या है, आप बाहर जा सकते हो कितनी भी रात में या हॉस्टल में अंदर आ सकते हो? एग्जैक्टली, लाइक देर इज़ अ फिक्स टाइमिंग ओके। जिसमें आप बाहर जा सकते हो, आप अंदर आ सकते हो। कैंपस हॉस्टल में एक अपने टिकट साइज लगा रखा है, एक टोकन होता है, तो यू हैव टू टेक दैट परमिशन फ्रॉम द वार्डन, और फिर वो आप गेट पे दिखाकर वो आप जा सकते हो बाहर। और खास करके जब दूर दराज से बच्चे पढ़ने आते हैं तो सबसे ज्यादा सवाल जो पेरेंट्स के मन में रहता है कि हॉस्टल में बच्चे को छोड़ेंगे तो उनको डर रहता है सेफ्टी को लेके, खास करके लड़कियों के मामले में और लड़कों के मामले में कहीं ना कहीं, क्योंकि रात में अगर लड़के पढ़ने जा रहे हो रात में जाके पार्टी कर रहे हैं तो माँ बाप के मन में सवाल यही रहता है कि क्या वहाँ पे हॉस्टल में ये क्राइटेरिया है कि 10 बजे के अंदर आना है, या फिर ऐसे छुट्टे छोड़ देते हैं कि बच्चे जहाँ जाना है। तो आपके हॉस्टल में कैसा है इन सब चीज़ों को नहीं लेके? नहीं, गलगोटियाज में ऐसा कुछ नहीं है कि छुट्टे वैसे छोड़ देते हाँ। हैं। लाइक फॉर द गर्ल्स एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है दैट आप एक आई थिंक 6 या 7 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। आप अगर उसके बाद अंदर आ रहे हो तो आपके पेरेंट्स को कॉल जाएगी पहले, जब पूछेंगे। और जैसा है कि बॉयज़ के लिए, वही बॉयज़ के लिए टाइमिंग 9 बजे करीब हो जाती है। आप उससे उसके बाद बाहर भी 9 बजे 8 बजे हो जाती है, उसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते। अगर कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन है आपका, सो पहले आपको अपने पेरेंट्स से कॉल पे बात करवानी परमिशन पड़ेगी, लेना। परमिशन लेनी पड़ेगी, देन यू विल बी अलाउड टू गो आउट। तो हॉस्टल में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो पार्टी वगैरह ऐसे हॉस्टल के अंदर तो करते ही होंगे। या कॉलेज वगैरह ही, हॉस्टल के बच्चे ही ऑर्गेनाइज करवाते हैं ऑफिशियली पार्टी, जिसमें सब लोग आते हैं, लाइक डीजे वगैरह सेट कर कर। हमारा एक कैंपस है तो उसमें जैसे अभी न्यू ईयर है, न्यू ईयर की पार्टी, लाइक क्रिसमस की तो नहीं, ऐसे किसी किसी फंक्शंस की होती रहती है पार्टीज। तो कहने का मतलब ये है कि हॉस्टल अच्छा है, गलगोटिया या हॉस्टल सेफ्टी पर्पज से भी अच्छा है। एग्जैक्टली, इवन तो सेफ्टी माँ बाप को पर्पस। डरने की जरूरत या नहीं है। मैम हाँ, हॉस्टल में हमारे जिम्स वगैरह की हम्म। फैसिलिटीज़ है, एंड हॉस्टल में जिमिंग वगैरह की फैसिलिटीज़ है, इवन स्पोर्ट्स का कल्चर है, हमारे टेबल टेनिस की टेबल है, इवन एक ड्राइंग रूम है एसी वगैरह वाला। तो ऐसी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। हाँ। और इवन गर्ल्स। वार्डन का 24/7 वाला सपोर्ट है, लाइक आपको कुछ भी कभी भी दिक्कत होगी आपको उनको कॉल लगानी है, एंड इट्स द कंपलसरी डिसीजन कि वो आपके पास आएंगे और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। हॉस्टल में फूड सर्विस को लेके क्या आप या मैम सोचते हैं? हमारा एक लाइक मेस है, तो हम वहाँ जाकर हमें स्नैक्स, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट वहाँ बॉयज एंड मिलता है। गर्ल्स का एक ही में से अलग है? ऐसा है कि अलग अलग मेस है, बट जब ऐसा रहता है कि बहुत कम क्राउड होता है ना, तो हम एक सेपरेट मेस कर देते हैं और वहाँ दोनों बच्चे आ जाते हैं। ओके, तो नोटेबल गेस्ट आपके यहाँ आते हैं लेक्चर? जैसे मतलब हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी से देर आर मेरी स्टूडेंट्स जो अलग अलग डोमेन में हर जगह प्लेस्ड हो चुके हैं अपने अपने एक्सपर्टाइज से। सो व्हाट बेसिकली कॉलेज डज इज़ वो उनको एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाते हैं हमारे ऑडिटोरियम में, और जो सारे स्टूडेंट्स वगैरह हमारे कॉलेज के होते हैं उस फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स, उनको वो एनलाइटन करते हैं अपने वर्ड से कि कैसे उन नोटेबल स्पीकर्स ने, उन एल्यूमनाइज ने हमारे कॉलेज में रहकर वो सक्सेस अचीव कर। आपको कोई रिसेंट का याद है? या रिसेंट जैसे इस साल हमारे कॉलेज से जो प्लेसमेंट हुई है हाईएस्ट पैकेज के, तो उनका ही हुआ था अभी। तो अभी प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो अभी आप पूरा पॉडकास्ट सुनिए। तो सबसे पहले तो एडमिशन के बारे में बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन फी क्या है, तो इसको लेकर क्या परेशानी? फीस तो अराउंड 1 लाख टू 1,15,000 में लाई करता है। और एडमिशन प्रोसेस लाइक कि AKTU काउंसलिंग में आपको अप्लाई करना होता है, देन आपका कट ऑफ आता है, उसमें अगर कॉलेज के कट ऑफ से वो मैच करता है पर्टिकुलर ब्रांचेस के अकॉर्डिंगली आपको सीट मिल जाती है। राउंड्स होते हैं, तो आप अपनी जो आपको पर्टिकुलर ब्रांच मिलती है उसमें आप फ्रीज एंड फ्रोजन कर सकते हो, फिर आगे आगे आप ऐसी राउंड्स कर कर आपको एडमिशन मिल जाता है। तो जो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि एडमिशन को लेकर, तो एडमिशन फी क्या है आपके यहाँ? एडमिशन तो इनिशियली आपको 25,000 सबमिट करना होता है, उसके बाद आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ आता है,
तो एडमिशन प्रोसेस ऐसे उसका ओवरफ्लो होता है, एडमिशन प्रोसेस का वर्कफ्लो ऐसे होता है कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंगली आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच मिल जाएगी। उस ब्रांच को, अगर आप उस ब्रांच से सेटिस्फाई हो तो आप उस ब्रांच को फ्रीज कर सकते हो एंड देन आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। आपको फीस अराउंड 1 लाख टू 1,15,000 देनी होती है। अगर आप उस ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसको फ्रोजन कर सकते हो, लाइक उसको आप अगली राउंड में जाने के लिए दे सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ कम्युनिटी का अगले राउंड में आपको अगर अच्छी ब्रांच मिल गई तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। नहीं, जैसे कि मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी प्रोसेस के बारे में, जैसे आपने बताया ये सारी चीज़ें, लेकिन जैसे कोई बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, पहले आप स्टेप वाइज बताइए। हाँ, लाइक पहले आपको जेई मेंस देना होगा, फिर आपकी उसकी रैंकिंग आएगी, फिर आपको AKTU की जो काउंसलिंग होती है उसमें अप्लाई करना होगा। फिर वहाँ से जो अलग अलग कॉलेजेस है ना AKTU के अंडर टॉप कॉलेजेस है, वहाँ AKTU काउंसलिंग में आपको अपनी ब्रांच, प्रेफरेंस, कॉलेज सब भरना होगा आपकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। अगर उस कॉलेज की ब्रांच आपके परसेंटाइल पे मैच करती है तो आपको वो कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको कुछ लाइक नीचे रैंकिंग वाला कॉलेज मिलेगा। एडमिशन फी को लेकर क्या है आपके क्राइटेरिया? गलगोटियाज में तो एडमिशन फीस हमारी 1 लाख टू 1,50,000 के अराउंड लाया करती ओके, सेमेस्टर वाइज ईयरली? है ईयरली। ओके, अगर प्रोसेस की बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो उसको लेकर क्या है? तो इसके स्टेप्स ऐसे होते हैं, फर्स्टली आपको जेई मेंस देना होता है, उसके बाद आपकी जो परसेंटाइल आती है आपको AKTU की काउंसलिंग में अप्लाई करना होता है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, कॉलेज की प्रेफरेंस, आपकी ब्रांच आपको कौन सी चाहिए। अगर आपकी परसेंटाइल उस कॉलेज के कट ऑफ पर मैच करेगी तो डेफिनेटली आपको वो ब्रांच मिल जाएगी, अदरवाइज आपको किसी डाउन कैटेगरी का कॉलेज मिल जाएगा या फिर आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में कोई डाउन कैटेगरी की ब्रांच मिल जाएगी। ओके, अगर कोई बच्चा जो है 12th पास किया हुआ है और उसको गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस? Like there are several process instead of counseling also that is listed on AKTU counseling के ऊपर, क्योंकि सीट्स डिवाइड होती है बेसिकली, कितने बच्चे काउंसलिंग में जाते हैं और कितने बच्चे ऐसे होते हैं, तो वो उस वाले क्राइटेरिया से फुलफिल हो जाती है। तो बच्चों का सबसे ज्यादा सवाल होता है, और वो एडमिशन भी बहुत सारे बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे जो इसी चक्कर में लेते हैं कि प्लेसमेंट गलगोटिया का जो दिखाता है कि 100% प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट को लेकर क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है और एवरेज प्लेसमेंट क्या जाता है? लास्ट ईयर तो हमारे यूनिवर्सिटी से 1.5 CR का प्लेसमेंट गया था, बट रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो इस टेन्योर का अभी अभी 39 लाख का 4 बच्चों का प्लेसमेंट गया और अभी भी ऑन गोइंग है, और अच्छा अचीवमेंट, हाई अच्छा प्लेसमेंट अचीव करेंगे स्टूडेंट। और इन केस ऑफ एवरेज प्लेसमेंट्स आराम से 4 to 6 7 LPA का हो जाता है पर स्टूडेंट। ऑलमोस्ट जैसा कि गलगोटिया कॉलेज दावा करता है कि प्लेसमेंट को लेकर वो कहीं ना कहीं सही है, मतलब इनकी बातों से लग रहा है। तो अब आगे बढ़ेंगे, स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे, स्कॉलरशिप को लेकर क्या है? स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया ऐसे वर्क फ्लो करता है उसका, लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी ना, सो देयर इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम योर फादर शुड अर्न। अगर वो इनकम सेटिस्फाई कर रही है जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो, और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आ जाती है। ओके, बच्चों के कुछ सवाल हैं, उसको हम लोग रैपिड फायर क्वेश्चन में लेंगे और आरव से जानेंगे वन लाइनर, और कुछ घुमाना नहीं है आपको, सिंपल सिंपल जवाब देना है। तो जो पहला सवाल है वो ये है कि गलगोटिया को आप कितना रेटिंग दोगे? 9:10। ओके, ग्रेट। गलगोटिया में एडमिशन लेना चाहिए स्टूडेंट्स को या नहीं? एब्सोल्युटली। ओके, गलगोटिया का कैंपस लाइफ कैसा है? फैंटास्टिक। कोडिंग में इंटरेस्ट है आपका? सॉर्ट ऑफ। गलगोटिया में स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। स्पोर्ट्स, स्टार्टअप कल्चर। सही है। आप पहले डिसाइड करके रखे थे कि आपको इंजीनियर बनना है या फिर गलती से इसमें चले आए? हाँ, मैंने डिसाइड नहीं किया था। आगे जॉब करने या कुछ और? एक्सप्लोर करना है। ओके, गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं। बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है। कॉलेज में स्टूडेंट को गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए नहीं? मेंटेन करना चाहिए इफ यू कैन। गलगोटिया की मैनेजमेंट कैसी है? अमेजिंग। ओके, तो ये था हमारा रैपिड फायर क्वेश्चन, और कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट हमारे साथ आने वाले हैं। और आरव गुप्ता से जानेंगे लास्ट में आपसे क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो अभी आने वाले हैं गलगोटिया कॉलेज में।
एग्जैक्टली एक एंडिंग लाइन ऐसी होगी कि जब भी आप फर्स्ट ईयर में आओ ना, तो प्लीज़ अपने आप को इतना एक्सप्लोर करो कि आप सेकंड थर्ड ईयर में एक पर्टिकुलर फिक्स डोमेन में अपनी एक्सपर्टाइज लेकर उस पर मूव ऑन करो, चाहे वो कोडिंग कल्चर हो, कोई स्टार्टअप हो, चाहे कुछ भी हो। कॉलेज मैटर नहीं करता, आपका सेल्फ स्टडी मैटर करता है, आपका पैशन मैटर करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ थे आरव गुप्ता। तो अब आरव गुप्ता ने अपने व्यूज शेयर किए और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ को लेकर, जर्नी को लेकर हम आपके साथ आते रहेंगे। तो करियर बनाओ को सब्सक्राइब करें। I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.